बिहार से बस 2 जिला को बाहर कर दीजिए, बिहार में कुछ ना बचेगा। बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है बिहार का। बिहार में जितनी फैक्ट्री खुलेगी ज्यादातर कहाँ जाएगी? वहां बिहार एनटीपीसी से बिजली घर है, तेल शोधन कारखाना है बरौनी में, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, पूरा बाढ़ में दहल है एरिया, भयानक बाढ़ आया हुआ है, बाप रे बाप। टैक्स कलेक्शन 80% खत्म। बाकी हमारे यहाँ पैसा किस चीज से आ रहा है? बालू बेच गंगा जी को भेज देता है। तो ये जगह हो गया बेगूसराय, यहाँ जगह मिलेगा बरौनी। देखो बेगूसराय में जगह क्या मिला? बरौनी मिल गया। बरौनी, बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है बिहार का। बिहार में बेगूसराय सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। बिहार में जितनी फैक्ट्री खुलेगी ज्यादातर कहाँ जाएगी? बेगूसराय जिला में। वहां बिहार एनटीपीसी से बिजली घर है, तेल शोधन कारखाना है बरौनी में, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में। कार्बन फैक्ट्री बरौनी में, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बरौनी में, खाद वाला कारखाना बरौनी में, पेप्सी का प्लांट बरौनी में। जितने इंडस्ट्री ये सब कहाँ जा रहे हैं? बरौनी में। अच्छा, बरौनी एक ऐसा जगह है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बाई ट्रेन अलग कर देता है। यहाँ 2 स्टेशन है, बरौनी और न्यू बरौनी। समझ में गया? यहां से अगर कोई ट्रेन सपोज कीजिए सियालदा या इधर से आ रही है भागलपुर होके, अब यहां से ये डिसाइड करेगा ये हाजीपुर होके उत्तर बिहार से निकलेगी या पटना होके दक्षिण बिहार से निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर पटना होके निकली है ट्रेन, देखिए इसको मिटा दे, क्योंकि ना बिहार में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं नदियां। ये हो गया कौन सा जगह? पटना। ये गया वाला रूट, ये कौन हो गया? गया। ये है आपका बनारस मुगल सराय, ये जगह कौन है? मुगल सराय। कौन जगह है? मुगल सराय। समझ में गया? ये गोरखपुर। अब मुगल सराय बोलेंगे तो बनारस भी वही है, मुगल सराय भी वही है, दीनदयाल उपाध्याय वही है यहाँ पे। ये कौन जगह है? गोरखपुर। अब ये कौन जगह है? कलकत्ता। हावड़ा से निकलेगी, गया होके निकाल देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ 2 तरह से निकलती है सर ट्रेन, इधर से भी जा सकती है। ये जगह कौन सा है? बरौनी। कौन जगह है? बरौनी। अब बरौनी से जब ट्रेन जाएगी तो ये डिसाइड कर देगा कि ये हाजीपुर होके इसको भेज देना है दिल्ली, और यहीं से ये भी हो सकता है कि यहां से पटना होके मुगल सराय से भेज सकता है। समझ में आ गया? तो बरौनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दे देता है कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के लिए कनेक्शन पॉइंट बन जाता है। यहाँ एक सेतु भी है, राजेंद्र सेतु। बरौनी में एक पुल है, क्या नाम है? आप में कोई बरौनी का है जी? इतना मेहराया हुआ क्या है? तुम्हारे पुल नहीं देखे हो जी तुम लोग? अब तो नया बन भी रहा है, बगल में एक और बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, पूरा बाढ़ में दहल है एरिया, भयानक बाढ़ आया हुआ है, बाप रे बाप। मत पूछिए, बाढ़ में तो बिहार को तबाह कर देता है। अच्छा, यहां से एक और रूट है रांची वाला, कलकत्ता से अगर रांची होके निकलेगा, गया होके चली गई यहां से। समझे? तो 2 रूट देखो ध्यान से, तुम किधरों से आओ मुगल सराय आना होगा। समझ में आ गया? किधर से भी आएंगे, किधर से आना होगा? मुगल सराय से। साउथ इंडिया से ट्रेनें आएंगी तो कहां से? मुगल सराय से। कहां पे? मुगल सराय से। तो मुगल सराय किधरों से जाओगे, किधर जाना पड़ेगा? मुगल सराय से होके जाएंगे यहां से। और इधर में बरौनी, बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब जैसे ट्रेन चलेगी बनारस कलकत्ता वंदे भारत, पटना झांकने ना आए, बनारस से गया होते हुए निकाल देगी कहां पे? अच्छा, पटना से जाना होगा कलकत्ता, फिर इस रूट से जाइए आप, इस रूट से जाना पड़ेगा, तो थोड़ा वो लेंदी हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? तो ट्रेनों का भी रूट है, अलग अलग है यहाँ पर पटना में। बरौनी मिल गया, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार से बस 2 जिला को बाहर कर दीजिए, एक बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय वाला, और एक पटना। बिहार में कुछ ना बचेगा। टैक्स कलेक्शन 80% खत्म। जो टैक्स आ रहा है ना, क्योंकि इसके बाद जो बचेगा वो एग्रीकल्चर बचेगा, और एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। जब टैक्स नहीं है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जीरो। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या हो जाता है? जीरो। तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा यहीं आते हैं, पटना बेगूसराय। बरौनी तो जगह है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है? बेगूसराय। बेगूसराय, ये 2 हैविली इंडस्ट्रियल एरिया। बाकी हमारे यहाँ पैसा किस चीज से आ रहा है? बालू बेच के। सरकार को क्या बेच के आ रहा है? बालू बेच के, और नहीं तो जमीन बेच के।
सरकार को पता है कि जमीन विवादित है, एक के जमीनवा को 5 बार बेचिएगा, सरकार कहेगा अरे 10 बार बेच दे भाई, हमरा तो पैसा आएगा ना, तुम लड़के मर जाओ। तो बिहार में देखना ना, एक जमीन को कितने बार बेच देता है, 5 बार 10 बार बेच देता है। यहाँ नदी के उस पर क्या मिल जाएगा, बेगूसराय। यहाँ कौन घाट मिलेगा, सिमरिया घाट। सिमरिया से पहले कोई गंगा जल का पानी नहीं लेता है, श्रापित पानी है इधर। अर्थरवेद में पटना को श्राप दिया गया था, और पटना को कहा गया था अछूतों की भूमि। अर्थरवेद में पटना को कौन सी भूमि बोला गया, अछूतों की भूमि। कभी मांगा है कोई पटना से गंगा जल ले लिया बाबू? बनारस रहोगे तो मांगेंगे लोग क्या चीज, गंगा जल। तुम लोग से कोई मांगा है गंगा? इवन झारखंड में बाबा देवघर में जाएंगे आप तो शंकर जी के पानी चढ़ाने के लिए तो कोई पटना से पानी लेके नहीं जाता है, कहता है पटना जिला हेल जाओ, आज जितना दूर हेल जाओ। अब यहाँ सुल्तानगंज से पानी भरेगा, उसके बाद ले जाएगा, तनी पटना से गंगा जल लेके जाओ। कैसी भूमि पे हम लोग रह रहे हैं, श्रापित भूमि पे रह रहे हैं, अछूतों की भूमि यही है। हम और अथर्ववेद में श्राप दिया था हम लोग को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो ऋषि आए थे इसको शुद्ध करने के लिए, नदी हेल रहे थे ना, उनकी अग्नि नदी में गिर गई, पूरा मंत्र उनतर दह गया, घुसिया गए, शराब दिए किसको? अरे भाई नाव से हेलना चाहिए, आप काहे तैर के हेल रहे थे भाई, हम लोग को शराब के चल गए। कोई गंगा जल मांगता है पटना का? कोई नहीं मांगता है गंगा जल पटना का। खैर नहीं मांगता है तो समझदार ही है। सबसे खराब पटना में क्या लगता है ना, जितना लॉज है ना, इनमें बाथरूम के लिए जो सेफ्टी टैंक होता है वो नहीं है, वो डायरेक्ट नाला में छोड़ते हैं, और नाला सीधे गंगा नदी में जाता है। यहाँ सामने कोचिंग के सामने जाओगे कृष्णा घाट मिलेगा, कृष्णा घाट मिलेगा। कृष्णा घाट पे आप देखना ना, जैसे कृष्णा घाट है दाहिने साइड में ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लिखा होगा, उसमें कुछ नहीं करता, पानी रोकता है, उसमें से थोड़ा प्लास्टिक निकाल के पूरा कचरा फेंक देता है गंगा नदी में, एकदम भयानक महकता है।